दरअसल भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई पर तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं बीजेपी के नेताओं पर छापा क्यों नहीं पड़ता। कटघरे में तेजस्वी यादव बीजेपी को खड़ा कर रहे हैं। लगभग 1000 से ऊपर बीजेपी के विधायक हैं, 300 से भी ज्यादा सांसद हैं। किसी एक के घर भी छापा पड़ा? मतलब बीजेपी के जो लोग हैं वो दूध के धुले हैं क्या? अगर उनके यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है तो बचा कौन रहा है? जो लोग कह रहे हैं वही लोग बचा रहे हैं। तो ये तो साफ है, स्पष्ट है। आप लोगों ने हर जगह देखा ही होगा कि जो बीजेपी में जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। बीजेपी के लोग क्या क्यों नहीं छापा पड़ता है? आप बताइए, बीजेपी वालों क्या क्यों नहीं छापा पड़ता है? आपको क्या लगता है? कोई बचाता होगा? जरा पूछिए। ये सवाल मेरे लायक नहीं, ये सवाल तो जो लोग केंद्र में बैठे लोग हैं उसका जवाब वही ना दे पाए। सीधे रुक करेंगे। प्रकाश कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आए, तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बनाई। बीजेपी की तरफ से कहा गया साहब भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया, लेकिन अब जिस तरीके से मुद्दा भ्रष्टाचार का, आक्रामक तेवर नीतीश के भी तेजस्वी के भी, कुल मिलाकर नीतीश सरकार भ्रष्टाचार पर बैकफुट पर नहीं आएगी, यही साफ संदेश बीजेपी को। बिल्कुल, ये स्पष्ट हो गया है कि 2024 की लड़ाई की शुरुआत ये बिहार से ही हो गई है, क्योंकि बिहार में ही महागठबंधन बना। नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके बिहार में तेजस्वी के साथ में सरकार बनाए, तो ऐसे में निशाना तो जाहिर है कि उन्हीं पर था। और ये भी कहा जा रहा है बार बार सब जगह से, आपने देखा होगा कि तेलंगाना के जो सीएम हैं केसीआर, वो जब आए थे तो उन्होंने भी कहा कि नीतीश कुमार आगे बढ़ेंगे और इसमें सभी जितने भी राज्य हैं, विपक्षी नेता है, सबको एक जगह एकजुट किया जाएगा। जो साथ आए वो आए और जो नहीं आएंगे उनसे कोई बात नहीं होगी। तो जाहिर है कि दो टूक बातें हो रही है। और बिहार में जेडीयू का राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है, जिस अधिवेशन में ये भी स्पष्ट किया जाएगा कि नीतीश कुमार का रोल पूरे देश में क्या होना है। एक एजेंडा है, इस एजेंडे में भी ये शामिल किया जाएगा, राजनीतिक एजेंडा, कि देश भर में घूम घूम कर नीतीश कुमार जाएंगे और जितने विपक्षी नेता हैं सबको एक साथ लाएंगे, एकजुट करके एक छाते के नीचे लाएंगे। इसके लिए वो दिल्ली का दौरा भी करने वाले हैं, सोनिया गांधी से भी मुलाकात करने वाले हैं। इसी पर आना चाह रही थी कि जिस तरीके से अब अगले हफ्ते ये खबर है कि नीतीश कुमार जो हैं वो दिल्ली आएंगे, दिल्ली आकर वो सोनिया गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगे, तो मतलब 2022 में ही नीतीश कुमार की तरफ से ये माना जाए कि 2024 की रेस शुरू। बिल्कुल, नीतीश कुमार न सिर्फ अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में इस बात का जिक्र करेंगे कि उनकी भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर क्या होने वाली है, बल्कि उनकी पार्टी की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि लाल किले पर झंडा फहराएंगे। हालांकि नीतीश कुमार या राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेडीयू के राजीव रंजन सिंह, वो दोनों इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चेहरा कोई भी होगा, लेकिन मुख्य भूमिका नीतीश कुमार की ये होगी कि सभी पार्टियों को एक साथ लाना। अब दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में मुलाकात करेंगे, बड़े पार्टियों के जो विपक्षी दल हैं उनके नेताओं से मुलाकात करेंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुद्दा क्या होगा। तो एक मुद्दा तो सामने दिख रहा है और वो है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नीतीश कुमार अब घेरना शुरू कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को बगैर नाम लिए वो कह रहे हैं कि आखिर विधायकों को जो इधर सुधर किया जा रहा है दूसरे राज्यों में, वो क्या हो रहा है जी। झारखंड में भी इस वक्त में काफी ज्यादा वहां सियासी हलचल है, तो ये भी उनके निशाने पर है। तो ये देखना होगा कि 2024 के लिए नीतीश कुमार की तैयारी बिहार में कल से शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, बड़ा दिलचस्प है देखना, क्योंकि देखिए भ्रष्टाचार जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो बीजेपी का अब तक का सबसे बड़ा हथियार, और अब कहीं ना कहीं उसी को बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीतीश कुमार की ये तैयारी। और इस बीच ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर इस तरीके की तस्वीरें लगी, पोस्टर्स लगे जिसमें सीधे सीधे 2024 के लिए नीतीश कुमार हुंकार भरते हुए इन पोस्टर्स में नजर आ रहे हैं, क्योंकि पोस्टर पर साफ तौर पर लिखा है प्रदेश में दिखा अब देश देखेगा। जुमला नहीं, हकीकत। इस बात का जिक्र यहां पर किया जा रहा है इन पोस्टर्स के जरिए। हम फिर से रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार लगातार बने हुए हैं। जरा जानते हैं प्रकाश कुमार से, तो ब्रह्मास्त्र अभी तक जो बीजेपी का था, अब उसी से बीजेपी को घेरने की तैयारी एक तरीके से नीतीश की नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल, ये लॉन्चिंग पैड है, ये कह सकते हैं कि बिहार से इसकी शुरुआत हो रही है। देश देखेगा, मन की बात नहीं काम की बात। तो नरेंद्र मोदी जो नीतीश कुमार के निशाने पर रहे थे, अब उसके बाद से ये पलटवार हो रहा है। तो जाहिर है कि अभी जो स्थितियां बन रही हैं
उसमें इस तरह के जुमला नहीं हकीकत। तो बिहार में नीतीश कुमार ने 17 सालों में क्या किया है, इस बात को देश के सामने रखना है। जो बिहार पहले किया उसने देश को अपनाया है, ये बताना है। तो एक तरह नीतीश कुमार के चेहरे को, उनकी छवि को भुनाने की कोशिश होगी। दूसरी तरफ की बिहार में जो गोलबंदी की जाएगी नरेंद्र मोदी के खिलाफ में, बीजेपी के खिलाफ में, और वो ये होगा कि उनके जो समर्थक हैं, उनके जो वोटर्स हैं, उन्हें ये बताया जाएगा कि नीतीश कुमार पीएम पद की रेस में है, इसलिए बिहार में जो 40 सीटें हैं उस पर अगर इनका कब्जा हो जाता है, जैसा कि राजीव रंजन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कह रहे हैं कि 40 सीट अगर घट जाए बीजेपी का तो वो अल्पमत में आ जाएंगे तो 2024 के लिए। तो इनकी कोशिश होगी कि अपने जितने भी वोटर्स हैं सबकी गोलबंदी करें और पीएम पद के नाम पर उन सबको गोलबंद किया जाए। तो नीतीश कुमार दिल्ली का रुख करने वाले हैं अगले हफ्ते। पटना के अंदर पोस्टर्स लग चुके हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, प्रकाश कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश, जुमला नहीं हकीकत, इस पर तो हमने बात कर ली, लेकिन एक और बात जो पोस्टर में लिखी है, प्रदेश में दिखा देश में दिखेगा। 2014 मुझे याद आता है जब बात गुजरात मॉडल की होती थी, तो क्या 2024 में सुशासन का जिक्र होने वाला है? बिल्कुल, ये बात एक और पोस्टर में इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो कुछ भी उन्होंने किया बिहार में, अब वो पूरे देश में दिखाएंगे। पहला तो वो 17 साल का काम, और आज नीतीश कुमार के बयान में एक और आपने बात देखी होगी, उन्होंने कहा कि चाहे किसी के साथ वो रहे हों, लेकिन एजेंडा नीतीश कुमार का ही चलता रहा है और वो जो चाहे हैं वो बिहार में हुआ है। तो जाहिर है कि वो इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो चाहे एनडीए में रहो, चाहे महागठबंधन में लालू के साथ आए हों, वो वही करते रहे जो उनको करना था। तो एक तरह से ये भी बताना चाह रहे हैं पूरे देश में कि 17 साल का जो शासन रहा है उसकी जिम्मेदारी वो लेते हैं, और उन्होंने जो भी काम किया है अब देश नहीं देश में देखेगा। बिल्कुल, ऐसे में प्रकाश महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि वाजपेयी जी की विरासत का जिक्र करने में भी नीतीश कुमार कभी चूकते नहीं हैं। तो जब दिल्ली आएंगे तो वो पुराने दल जो कभी एनडीए के साथ ही रहे हैं और अब एनडीए से बाहर निकल चुके हैं, क्या कहीं ना कहीं वहां पर भी गुंजाइश टटोल सकते हैं नीतीश कुमार? बिल्कुल, आपने सही सवाल किया है। नीतीश कुमार की कोशिश होगी कि जो बीजेपी में हाशिए पर है और जिनका मन नहीं लग रहा है, जिनके बारे में ये लोग कहते रहते हैं कि दम घुटता है, उनका बीजेपी में दम घुट रहा है, तो उनको भी निकालने की कोशिश होगी। बीजेपी के ऐसे नेताओं को जिनका उनके साथ बहुत अच्छा रहा है, हालांकि जिनके साथ इनकी काफी मित्रता थी, अरुण जेटली अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। इसके अलावा अभी भी कुछ ऐसे नेता हैं जिनके साथ उनकी बातचीत होती है, और ये हमेशा से आप देखेंगे आने वाले दिनों में राजनाथ सिंह का नाम लेंगे, नितिन गडकरी का नाम लेंगे कि कैसे उनको हाशिए पर ला दिया गया है। तो एक तरह से बीजेपी के अंदर में भी वो सवाल उठा करके उनको भी कहीं पीछे करने की, धकेलने की कोशिश करेंगे। तो रोमाना, मैं यही बात कर रहा था कि बिहार में गठबंधन बना करके, महागठबंधन नाम जो है वो नीतीश कुमार का ही दिया हुआ है और नीतीश कुमार ने बिहार में बनाया। अब देखना होगा कि देश स्तर पर वो क्या इस महागठबंधन को बनाते हैं या फिर कुछ नई बात होती है, क्योंकि जो तकनीकी आधार पर देखा जाए तो कई जगह है जो कांग्रेस का साथ बाकी दलों के साथ नहीं है। तो इसीलिए जब सवाल किया गया नीतीश कुमार से कि क्या थर्ड फ्रंट बनाएंगे, तो उन्होंने कहा थर्ड फ्रंट नहीं, मेन फ्रंट बनेगा। तो अब देखना होगा कि नीतीश कुमार मेन फ्रंट की जो बात कर रहे हैं उसमें क्या कांग्रेस पार्टी शामिल होगी, कांग्रेस पार्टी के साथ होंगे, क्योंकि एक बैलेंस बनाना नीतीश कुमार की ही जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा आगे। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल जी। संजय जायसवाल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात कहते हैं उस पर पलटवार के लिए खुद नीतीश कुमार सामने आते हैं। हालांकि नाम नहीं लेते हैं वो प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन जवाब करारा देते हैं। सर, ये 2022 में 2024 की तैयारी आपको लग रही है? खुद ही नीतीश कुमार ने पीएम उम्मीदवारी पर अपनी मोहर लगा दी है क्या? वो उसी स्वप्न को देखते हुए गए हैं और वह कहते हैं कि भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करते हैं, तो उनको मंच पर बोलना चाहिए कि लालू यादव जी पर उन्होंने जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसमें लालू यादव जी जेल में चले गए, तो यह जो वो सरकार बनाए हैं, क्या वो भ्रष्टाचार से समझौता नहीं है? फरवरी में उन्होंने खुद बोला था तेजस्वी यादव जी को जवाब देते हुए बजट सेशन में कि 10 लाख नौकरियां कहां से आएंगी, आपके जेल से आप दीजिएगा या अपने घोटाले के पैसे से दीजिएगा। तो उस समय जो नीतीश जी 10 लाख नौकरियों के लिए तेजस्वी जी के घोटाले के पैसों की मांग कर रहे थे,
तो आज क्या वो भ्रष्टाचार से समझौता नहीं है क्या? पर सर फिर आपसे आज पूछा जाएगा ना कि फरवरी में तो नीतीश जी बीजेपी के साथ थे, अब आज तो हम सितंबर में पहुंच चुके हैं और आज तो नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि हम लोग किसी तरीके के भ्रष्टाचारी को बर्दाश्त नहीं करते। आज तो महागठबंधन बीजेपी पर आरोप लगा रहा है कि बीजेपी जो है वो जांच एजेंसियों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ विरोधियों को खत्म करने के लिए कर रही है। जो केस हुआ था लालू जी पर, वह केस कांग्रेस के राज में हुआ था कि भाजपा के राज में हुआ था? वह कांग्रेस के राज में हुआ था। तेजस्वी यादव पर जो केस हुआ था वह कांग्रेस के राज में हुआ था। अगर तेजस्वी लालू जी जेल गए थे तो वह कांग्रेस के राज में गए थे। और आज वही चाचों की उचित परिणति हो रही है। आज 9 साल भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सरकार बनाते हो गया, एक भी मंत्री के ऊपर कोई भ्रष्टाचार तक का आरोप नहीं लग सके। और यहाँ पे जिनके भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो चुके हैं, जिनका बिल्कुल सामने लिखा हुआ है कि जमीन दान में दिया और जेल में गए। ये तो आप कह रहे हो ना, वो 2017 वाला तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि 2017 में मामला दर्ज हुआ, अभी तक उसमें आगे कोई जांच तो हुई नहीं है। और वो तो बीजेपी का ही राज था, बीजेपी शासन काल था सर। इस बीच मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार भी हमारे साथ मौजूद है। सर प्रकाश कुमार आपसे सवाल लेना चाह रहे हैं पटना से। प्रकाश आइए। संजय जी, सवाल ये है कि नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में या झारखंड में जिस तरह से विधायकों को इधर उधर किया जा रहा है, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है कि उस तरह वो सवाल उठा रहे हैं? अगर शिवसेना का खुद ही अपने से वो पार्टी अलग होती है और हमें कहा जाता है कि हम अलग होकर आपके साथ सरकार बनाएंगे, और शिवसेना कौन थी? शिवसेना और भाजपा एक साथ चुनाव जीती थी और उसके साथ मिलकर के वह सरकार नहीं बना सके। अगर उद्धव ठाकरे से उनका झगड़ा हो गया और वो भाजपा के साथ सरकार बनाए, इसलिए बनाए। भ्रष्टाचार तो तब कहते हैं जबकि केस का घोटाला सबूत में है और उसके बाद आप उसके साथ समझौता करें। और समझौता करके आप ही ने 6 महीने पहले कहा था ना, आप विधानसभा में मौजूद थे कि इसमें विधानसभा में उन्होंने कहा था कि नहीं कि 10 लाख नौकरियां क्या आप अपने बाप को जेल से दिला करके देंगे या अपने बाप के घोटाले में से देंगे? उस समय नीतीश कुमार जी आज वही कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार से समझौता नहीं। तो महागठबंधन की जो सरकार बनी है और आज बिहार में सीआईडी का एक ही काम है कि सीबीआई कब लैंड करी है, आईबी कब लैंड करी है, इसकी सूचना राजद के नेताओं को देना। इसके अलावा सीआईडी का काम क्या रह गया? चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी प्रकाश कुमार बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर चुनाव कौन जीत रहा है इसको देखिए, महाराष्ट्र में इस बात का जिक्र संजय जायसवाल कर रहे थे, तो फिर पलट कर ये पूछा जाएगा मध्य प्रदेश, वहां कौन चुनाव जीता था और आज वहां पर किसकी सरकार है? क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।